हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 7 अप्रैल को FIS की एक्टिविटीज़ के बारे में। देखिए, जो आज 750 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है, इसके अंदर किसका कितना योगदान है वो चलिए पहले देख लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आपको गिरावट देखने के लिए मिली है, जो आप इमेज देख के समझ गए होंगे किसकी वजह से ये हो रहा है, तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करूंगा FIS के केस के नंबर के बारे में। तो हमारी जो देसी बॉयज हैं आज बहुत बड़ी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12,122 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और जो फिरंगी हैं FIs हैं 9,040 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप बार बार में FIS के नंबर को सर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं F&O के बारे में। FIs आज इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 3335 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 14,633 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 1861 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 6183 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो FIs हमें केस के अंदर सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कौन से इंडेक्स के अंदर कितनी सेलिंग करके गए हैं। तो निफ्टी के अंदर 1543 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ा नंबर आया है, 1847 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिर निफ्टी के अंदर 102 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, लेकिन मिड कैप निफ्टी के अंदर 157 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 30 लाख की खरीदारी करके गए हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के OI डाटा की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉल लेटर की। देखिए 22,300 के लेवल के ऊपर 17 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये लगभग 17 लाख से ही इंक्रीज हुआ है। और 22,400 के लेवल के ऊपर 18 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 18 लाख से ही इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 22,500 के लेवल के ऊपर 45 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये लगभग 42 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और पुट राइटर की अगर मैं बात करूं तो 2200 के लेवल के ऊपर हमें 26 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 8 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 22,000 के राउंड नंबर के ऊपर हमें लगभग 81 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में लगभग 2.5 लाख से OI डिक्रीज हुआ है। और 21,900 के लेवल के ऊपर 26 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो 4 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में हम किसी भी लेवल को नहीं ले सकते, क्योंकि ये न्यूज के बेस के ऊपर पूरा मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। चलिए अब बाकी मार्केट को भी देख लेते हैं। देखिए जो US का मार्केट है हमें एक वीक के अंदर 9.9% की गिरावट में दिखाई दे रहे हैं और जो चाइना का मार्केट है वो हमें एक वीक के अंदर 16% से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो जापान का मार्केट है ये भी हमें 15% गिरता हुआ दिखाई दे रहा है एक हफ्ते के अंदर। और जो इंडियन मार्केट है हमें सिर्फ 6% की ही गिरावट दिखाई दे रही है एक हफ्ते के अंदर। तो ये पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है कि मार्केट हमारा इतना ज्यादा नहीं गिरा है जो बाकी मार्केट गिरे हैं। चलिए अब चार्ट के ऊपर निफ्टी के लेवल की भी बात कर लेते हैं। देखिए जो आज का हम चार्ट लेके जा रहे हैं ये वीकली चार्ट है। तो निफ्टी अभी 100 डेमा के पास में ट्रेड कर रहा है और जो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है ये 100 डेमा के नीचे ओपन हुआ है। तो अगर यहाँ से फिर से सेलिंग आती है तो हमें 200 डेमा तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी देखिए अभी 100 डेमा से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 डेमा के पास में अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है निफ्टी के अगेंस्ट। तो जब तक ये 100 डेमा इसके अंदर है तो इसको हम पॉजिटिव लेके ही चलेंगे। मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।